हेलो डियर कैंडिडेट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जैन धर्म। अब जैन धर्म के बारे में सारी की सारी नॉलेज आज पूरी गेन करनी है। मतलब एक तरह से ये है कि जैन धर्म किसी भी एग्जाम में अगर अब आ जाए तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटेड छूटना नहीं चाहिए। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ये मतलब जितने भी रिलीजियन से रिलेटेड हैं ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपका फ्रेम कर देंगे हर एक एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज देर नहीं करते हैं। जैन धर्म के बारे में आप लोगों को बता दें कि जैन धर्म के रियल में संस्थापक कौन है और वास्तविक संस्थापक कौन है। तो एक तरफ से पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पे देखिए पहली लाइन क्या लिखी है कि जैन धर्म के पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक। ये लाइन याद रखिएगा, लिखा हुआ है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक। तो इसमें नाम किसका लिखा हुआ है, ऋषभदेव, और जिनका प्रतीक साइन क्या है, मतलब सांड है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड है। अब आगे इस पे क्या है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे, ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे। और इन्होंने ही जैन धर्म को आगे बढ़ाया है पूरे अपने विश्व में। आइए देखते हैं, अभी उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि जैन धर्म के फाउंडेशन किसने भरी, यानी उसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव, यानी जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है ऋषभदेव पारसनाथ काशी के इक्ष्वाक वंश के राजा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऋषभदेव किसके पुत्र थे, पारसनाथ काशी के इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके पिता का नाम याद रखिएगा, अश्वसेन के पुत्र हैं। कौन है, ऋषभदेव जो है किसके पुत्र हैं, ऋषभदेव पारसनाथ काशी के इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। अगला पॉइंट इस पे लिखा हुआ है जैन धर्म के 22वें तीर्थकर का क्या नाम है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है 21वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर। जैन धर्म में अब तक टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें से महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं। तो इस पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि 22वें तीर्थकर का नाम क्या है, अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर का क्या नाम है, अरिष्टनेमी। और इनका प्रतीक साइन क्या है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका प्रतीक साइन है शंख। शंख वो जो हम लोग कथा भागवत वगैरह में यूज करता है। आगे लिखा हुआ है 23वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जरूर याद रखिए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, 23वें है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक साइन क्या है, सांप, यानी स्नैक। अब आप देखिएगा कि अब आता है महावीर स्वामी का नंबर। महावीर स्वामी के बारे में अब हम लोग पूरा देखेंगे कि जैन धर्म का अगर पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, महावीर स्वामी को, जिनकी आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखा भी है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना किसको जाता है, महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और प्रतीक चिन्ह इनका क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। यहां पर इनका रिस्पेक्ट नाम लिया जाएगा कि महावीर स्वामी का जो जैन धर्म के थे वे 24वें तीर्थकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह है इनका सिंह। आगे लिखा हुआ है जैन धर्म के दूसरा तीर्थकर, मतलब सेकंड नंबर के तीर्थकर। पहले तो थे ऋषभदेव, अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं उनके बारे में देख रहे हैं। तो इस पे लिखा हुआ है कि पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और दूसरे तीर्थकर जो थे वो थे अजितनाथ। और जैन धर्म के 22वें और 23वें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अरिष्टनेमी 22वें थे, पार्श्वनाथ 23वें थे और 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे लिखा हुआ है पॉइंट, देखते हैं। लिखा हुआ महावीर का जन्म। अब महावीर के बारे में पूरा डीप में पढ़ते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 बीसी कुंडग्राम में। कब हुआ, 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और ये वैशाली आज किस नाम से जाना जाता है, बिहार में। वैशाली कहां पर है, बिहार में है। लिखा है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। याद रखिए जब मैंने गौतम बुद्ध पढ़ाया था तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन यहाँ महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। लेकिन वो गौतम बुद्ध नहीं है जो इनके पिता हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ है, वहां गौतम बुद्ध
बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो थे कौन, सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिताजी जो थे वो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। किस कुल के प्रधान थे? क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के प्रधान थे, तो आप आंसर करेंगे ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। फिर आगे लिखा है लाइन, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी की माता का नाम है त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला। फिर आगे लिखा हुआ है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम है यशोदा। और यह भी लिखा है कि जो त्रिशला के पिताजी थे लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख थे, मतलब वहां के प्रमुख एक शासक के रूप में उनको जाना जाता था। किसको? त्रिशला के पिताजी जो लिच्छवी गणराज्य के, लिच्छवी राज्य के एक प्रमुख राजा के रूप में इनको जाना जाता था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या है? पूछा जाता है क्वेश्चन पुत्री का, और पुत्री से ही अब आगे चैप्टर बढ़ेगा। लिखा हुआ महावीर स्वामी की पुत्री का नाम है अनोजा। अनोजा यानी कि प्रियदर्शना, भी उनको प्रियदर्शना के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो पढ़ते हैं वो महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना के नाम से ही पढ़ते हैं, अनोजा प्रियदर्शना। आगे लिखा हुआ है महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी था और यही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जामाली, और यही महावीर स्वामी के दामाद भी थे। मतलब अरोज्या प्रियदर्शना के जो पति थे उनका नाम क्या था? जमाली था। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। मतलब वहां तक तो हमने पढ़ लिया कि महावीर जो स्वामी थे उनके जो प्रथम शिष्य थे वो थे जामाली, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम याद रखिएगा वर्धमान है। 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया था। कितनी अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। ध्यान रखिए सेम कंडीशन गौतम बुद्ध की भी थी। गौतम बुद्ध ने भी क्या किया कि शादी करी, शादी के बाद उनको एक लड़का हुआ राहुल। इन्होंने भी शादी करी यशोदा जी से, और यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, और इनके एक पुत्री ने जन्म लिया। उस पुत्री का नाम था अरोज्या प्रियदर्शना। इवन ये समझ ली पुत्री की शादी भी हो गई। इसके बाद इन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। लिखा हुआ है महावीर स्वामी ने 22 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जौम्बिक ग्राम के समीप, यहां पर जौम्बिक ग्राम के समीप पूरा नाम लिख लीजिएगा, जौम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे, नाम याद रखिएगा नदी का, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। कहां पर प्राप्त किया? याद रखिएगा यहां लिखा हुआ है जौम्बिक ग्राम, और उस नदी का नाम क्या है? ऋजुपालिका नदी, और उस वृक्ष का नाम क्या है? साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति करी, और ज्ञान प्राप्ति जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जानी गई। जो महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति करी वो कैवल्य के नाम से जानी गई, और जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे, उसको किस नाम से जाना गया था? संबोधि के नाम से। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति करी थी वो उर्वेला में जाकर के निरंजना नदी के तट पे प्राप्त करी थी, और वट वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे, और इन्होंने साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी, और ये ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाई? कैवल्य। याद रखना। फिर आगे लिखा है महावीर ने अपना प्रथम उपदेश, जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था, उसी तरह से महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? राजगीर में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया। आगे लिखा हुआ है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में? क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया, जिसे अर्ध मगधी के नाम से भी जाना जाता है। किस भाषा में दिया? प्राकृत मगधी, मतलब अर्ध मगधी के नाम से भी या प्राकृत भाषा के नाम में भी जाना जाता है। फिर लिखा हुआ है महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणराज्यों में विभाजित कर दिया। यानी आप याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी थे, महावीर स्वामी जी के अभी तक कितने शिष्य रह चुके हैं? तो 11 शिष्य रह चुके हैं, और वही 11 शिष्य 11 गणराज्यों में विभाजित हो चुके थे। उनको अलग अलग राज्य दे दिया गया था। अब आगे देखते हैं।
आगे देखो क्या लिखा है कि प्रथम जैन सभा या प्रथम जैन संगीति कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में 322 बीसी में हुई। और इस जैन सभा की अध्यक्षता किसने की? इस जैन सभा की अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने। अभी आप इनका नाम बहुत अच्छे से देखेंगे आगे चल के कि आखिर ये स्थूलभद्र कौन थे। अभी आगे चल के जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाएगा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो वहीं पर श्वेतांबर के जो संस्थापक होंगे वो स्थूलभद्र होंगे और जो दिगंबर के संस्थापक होंगे वो भद्रबाहु होंगे। अभी देखते हैं इस श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में डिफरेंस क्या है। लिखा हुआ है कि प्रथम जैन सभा कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। और कब हुई? 322 बीसी में। और उसकी अध्यक्षता किसने करी? स्थूलभद्र ने करी। फिर आगे लिखा हुआ है तथा शासक कौन था उस टाइम पर? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी सभा में जैन धर्म दो भागों में बंट गया। जब प्रथम सभा हुई थी, बौद्ध जैन धर्म की प्रथम सभा हुई थी, तो जैन धर्म की प्रथम सभा की अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने। और वहां का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी सभा में जैन धर्म दो भागों में बंट गया। उस पहला भाग श्वेतांबर था और दूसरा भाग दिगंबर था। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र धारण होते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, वो श्वेतांबर के लोग होते थे जैन धर्म में। और दिगंबर के लोग वे होते थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, मतलब उनके वस्त्र नहीं होते थे। लेकिन जो दिगंबर लोग थे वो ये कहते थे कि हमारे वस्त्र जो हैं वो दिशाएं हैं, मतलब चारों दिशाएं या जितनी भी दिशाएं हैं वही हमारे वस्त्र हैं, हवा ये जो चल रही है वही हमारा वस्त्र है। लेकिन जो श्वेतांबर के लोग थे, श्वेतांबर धर्म के संप्रदाय के लोग थे, वो सफेद वस्त्र धारण करते थे। फिर आगे लिखा हुआ है जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने बताया कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भद्रबाहु ये दक्षिण इराक से थे। फिर आगे लिखा है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को क्या नाम दिया? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस नाम से? ये क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे एसएससी वगैरह का वनडे एग्जाम दो तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लिखा क्या है? जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को क्या नाम दिया? अपने आध्यात्मिक विचारों को दिया सांख्य दर्शन। ये क्वेश्चन पॉइंट आउट कर लीजिएगा आप लोग। इसके आगे देखते हैं, लिखा हुआ है दूसरी जैन संगीति। अभी प्रथम जैन संगीति थी जो पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी जैन संगीति देखते हैं कि दूसरी जैन सभा या जैन संगीति बल्लभी यानी गुजरात में हुई। और यहाँ पर क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, मतलब यहाँ की जो अध्यक्षता करी थी इस बौद्ध जैन संगीति की, वो किसने करी? क्षमा श्रवण ने करी थी। लिखा है प्रथम जैन भिक्षुड़ी, प्रथम जैन धर्म धारण करने वाली भिक्षुड़ी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम जैन भिक्षुड़ी का नाम क्या है, और ऑप्शन में कई नाम दे देते हैं, 4 नाम दे दिए, तो उसमें सही आंसर क्या होगा? चंपा। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैन धर्म में कितने, जैसे त्रिपिटक पढ़ते हो आप लोग, त्रिपिटक पढ़ते थे, जैसे बौद्ध धर्म में पढ़ के आए थे त्रिपिटक, उसी तरह से यहाँ पर भी जैन धर्म में 3 तीर्थ हुए थे। 3 तीर्थ कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 तरह के सम्यक आचरण लिखा हुआ है यहाँ पर। सम्यक आचरण। फिर आगे लिखा हुआ है कि तीर्थ के अनुशीलन में 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य था। 5 महाव्रत जो जैन धर्म में लागू किए गए थे, वो 5 महाव्रत कौन कौन से थे? नाम एक बार देख लेते हैं इस पे। 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य था, जिसमें आपका अभी आगे चल के हम इनके नाम भी डिस्कस करेंगे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, और ये लोग पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म एवं कर्म में ज्यादा विश्वास करते थे, लेकिन ये लोग ईश्वर की मान्यता कम देते थे। जैन धर्म के मठों को बसदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बसदी। अब इसके आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि किस स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। अब महावीर स्वामी से रिलेटेड आते हैं कि महावीर स्वामी के जन्म के बारे में बात करी, जन्म स्थान के बारे में बात करी। अब देखते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 बीसी में, और कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगीर में।
राजगीर में शायद इन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था राजगीर में। और लिखा हुआ है कि किसके शासन काल में हुई, तो मल्ल राजा शस्त्रीपाल के राजप्रसाद में स्वामी का निर्वाण हुआ। निर्वाण मतलब होता है त्याग, मतलब शरीर का त्याग कर देना। महापरिनिर्वाण आपने पढ़ा था वहां पे, कहां पर, गौतम बुद्ध में। लिखा हुआ है जैन धर्म को मानने वाले राजा, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे, तो जैन धर्म को मानने वाले पहले राजा थे चंद्रगुप्त, फिर थे कलिंग राजा खारवेल, फिर थे अमोघवश और अजातशत्रु का पुत्र उदयन। ये जैन धर्म को मानने वाले 4 राजा थे। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं इनके बारे में और थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि जैन धर्म में कौन कौन से पॉइंट आए हुए हैं। लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि खजुराहो में जो जैन मंदिर बना हुआ है, जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने कराया था, तो यहां पर लिखा भी हुआ है चंदेल शासकों ने किसका निर्माण कराया था, जैन मंदिर का। और कहां पर करवाया था, खजुराहो में। याद रखिएगा, जो खजुराहो में जैन मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला लिखा है जैन धर्म में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैन धर्म में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर थे, तो अरिष्टनेमी और ऋषभदेव के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद 4 वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कहा जाता है और देवताओं का वेद कहा जाता है। आगे इस पे क्या लिखा हुआ है कि और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। तो इसके आगे लिखा है अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण के निकट का संबंध या निकट संबंधी माना जाता है। किसको, अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण के निकट माना जाता है। फिर लिखा है कल्पसूत्र। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी एक तरह से किताब, इसको बोलते हैं एक तरह से धर्म, जैसे बुकें किताबें आप लोग पढ़ते हो, ग्रंथ, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था, ग्रंथ बोलते हैं। तो कल्पसूत्र, जैन धर्म में कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है, भद्रबाहु। और भद्रबाहु कौन है, ये दिगंबर के संस्थापक हैं, दिगंबर संप्रदाय के, जब 2 भागों में जैन धर्म टूटा था। फिर आगे लिखा है महावीर स्वामी ने मगध नरेश बिंबसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। किसके शासनकाल में उपदेश दिया था, मगध नरेश बिंबसार, मगध नरेश बिंबसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत भिक्षु के लिए अनिवार्य हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया भी था कि अभी आगे चल के 5 महाव्रत पढ़ेंगे, उसमें से पहला महाव्रत है अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना, सत्य वचन, हमेशा सच बोलना, अस्तेय मतलब लोभ या लालच ना करना, अपरिग्रह मतलब बुरी चीजों का त्याग करना, और आगे लिखा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने खुद बनाया हुआ था। ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि ईश्वर को मानना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 तरह के इनके महाव्रत थे जो महावीर स्वामी के जैन धर्म में लागू किए गए थे। इसके आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अभी मैंने कुछ देर पहले यही बात बताई थी कि जैन धर्म के लोग ईश्वर की मान्यता नहीं देते हैं, वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। इसके आगे पॉइंट लिखा है कि महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पे विश्वास। अभी मैंने जस्ट इसके पहले डिस्कस किया था कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये लोग पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, कैवल्य। अभी पीछे वीडियो में पढ़ के आए हैं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। कलिंग राजा खारवेल, इसी से रिलेटेड पॉइंट है जैन धर्म से ही। कलिंग राजा खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन, कलिंग राजा खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। लिखा है जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहा जाता है, सल्लेखना कहा जाता है। सल्लेखना कहा जाता है। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहा जाता है, सल्लेखना कहा जाता है। याद रखिएगा कि जैन धर्म में जो लोग थे उनमें से क्या होता था कि भूखे रहते थे, भूखे रह करके शरीर का त्याग कर देते थे। पता नहीं कैसे ये लोग भूखे रह लेते थे और कैसे शरीर का त्याग कर देते थे। आज की डेट में तो 2-4 घंटे भी कोई भूखा नहीं रह पाता है। लिखा हुआ है आगे, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है हिंसा ना करना। जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें कि गांधी जी कैसे थे, हिंसावादी थे कि अहिंसावादी थे, अहिंसावादी थे। मतलब वो गरम दल के नेता थे या नरम दल के नेता थे, तो वो नरम दल के नेता थे। आगे देखते हैं।
लिखा हुआ है जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में किया गया है। अभी मैंने बताया था कि कल्पसूत्र के लेखक या कल्पसूत्र ग्रंथ के रचयिता जो है वो कौन है, भद्रबाहु, याद रखिएगा। लिखा है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको नाम दिया गया था आगम। फिर आगे लिखा है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना, अभी मैंने बताया कि भद्रबाहु ने की है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए, यति मतलब बुद्ध कब कहलाए, महात्मा कब कहलाए, यति मतलब होता है ज्ञान, यानी कि इनके आगे महात्मा उपाधि कब धर दी गई, तो महावीर स्वामी यति कहलाए थे जब घर से त्याग। और यति का अगर कोई रियल मीनिंग पूछे तो यति का मतलब होता है सन्यासी, यति का मतलब क्या होता है, सन्यासी। तो महावीर स्वामी यति कब कहलाए, जब उन्होंने घर त्याग कर दिया। जब ऑब्वियस सी बात है, जब सब कुछ छोड़ छाड़ के मोह माया जा रहे हैं तो एक सन्यासी का रूप तो ही धारण करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जीवन यानी लाइफ के इन्होंने सारे मजे ले लिए थे, वैसे ही सेम महावीर स्वामी ने भी लाइफ के सारे मजे ले लिए थे। मतलब 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद ये सन्यासी बन गए, इनको यति की उपाधि मिल गई। फिर आगे लिखा हुआ है जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, तो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था चंपा नगरी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो क्वेश्चन में आंसर करिएगा आप चंपा नगरी। लिखा हुआ है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा या इसी भाषा को किस नाम से जानते हैं, अर्धमगधी की भाषा के नाम से जानते हैं। प्राकृत भाषा या अर्धमगधी भाषा के रूप में इसे जानते हैं। किसका, जैन साहित्य का संकलन किया गया था। तो आपने इसी तरह से जैन धर्मी पूरा पढ़ लिया, बौद्ध धर्मी। इसी तरह से मैं जीएस में आपको डेली एक एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा धर्म से रिलेटेड। जैसा ये टॉपिक खत्म होगा तो हम लोग दूसरा टॉपिक लाएंगे, फिर उस पर डिबेट करेंगे कि रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।